तो हमने क्या देखा था कि हम क्वाड्रिलेटरल का रिवीजन करते हैं जल्दी से, और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम ध्यान में रखते हैं कि कहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल्स का जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो एक हमने देखा था सबसे पहले कि हम अगर तो कहीं आपको पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल ही होगा। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है कि एक तो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स जो हैं वो किसी भी पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और आपस में डायगोनल्स आपस में भी बाइसेक्ट करते हैं। उसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखें कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मान लो मैं इस पे व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखता हूं, तो पहला पॉइंट है कि जो पैरेललोग्राम है, सपोज ये पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स कौन से होंगे? अगर ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो डायगोनल्स होंगे जो हम अपोजिट पॉइंट्स, अपोजिट वर्टिसेस या अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ें। तो एक डायगोनल हो गया बी डी, दूसरा डायगोनल हो गया ए सी। तो अगर मैं ए और सी को आपस में ज्वाइन करूं तो ये एक डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक तो ये डायगोनल, सपोज एक डायगोनल को देखें हम, मान लो हम सिर्फ केवल बीडी को देखें, तो बीडी क्या करता है, इस पूरे पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम हमारे पास है ए बी सी डी, इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। एक ट्रायंगल हमारे पास ये है जिसका नाम है ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल ये नीचे वाला है जो कौन सा है, ट्रायंगल बी डी सी। तो इसकी खासियत क्या है कि ये जो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और जब एक बारी कॉन्ग्रुएंट हुए, फिर हम इन दोनों ट्रायंगल पे हम सीपीसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो इक्वल होंगे। तो ये किसकी खासियत है? ये हमने क्या इस्तेमाल किया? पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो ये जो डायगोनल था, इसका ध्यान रखने की, जब भी हम किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल अगर हमारे पास हो, तो हम दो ट्रायंगल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम दिखा सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट का सीपीसीटी जो है उसको हम यूज कर सकते हैं आगे कुछ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, कुछ हल करने के लिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल्स की कि तो अगर अभी तो मैंने एक ही डायगोनल ड्रॉ किया, अगर मैं दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ करूं, जैसे ये दूसरा डायगोनल ए सी है, तो ये दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर, यानी कि जिस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट ओ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, तो ये डायगोनल आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा डी ओ ओ बी के बराबर होगा, और ये वाला हिस्सा ए ओ ये ओ सी के बराबर होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज कहां पे नजर आई हमारे को? ये हमें यहां पे नजर आती कि डायगोनल्स की पहली प्रॉपर्टी है कि वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाते हैं,
और वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि वो जो अपोजिट साइड है या अपोजिट एंगल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है। दूसरी हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में एक प्रॉपर्टी देखी, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। वो क्या प्रॉपर्टी है, कौन बताएगा? शाबाश। कि मिड पॉइंट थ्योरम भी उसको कहते हैं, पॉइंट मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताता है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल, उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट्स, जैसे अगर एक साइड है ए बी, इसका मिड पॉइंट मान लो ये सी है, और ए डी, ए डी का मिड पॉइंट ई है। मिड पॉइंट मतलब ये ए ई डी के बराबर है, और ए सी बी सी के बराबर है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर मैं इन दो मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूं, तो ये लाइन जो सीई है वो पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी? बीडी के। बीडी के। बीडी के। तो मैं लिख सकता हूं सीई विल बी पैरेलल टू बीडी। तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहलाती है। इसका उल्टा भी करेक्ट है। उल्टा मतलब अगर मैं कहूं कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, अगर मैं अब इसको उल्टा समझाऊं, इफ अगर मैं बोलूं अगर सीई इज पैरेलल टू बीडी एंड सी, एक पॉइंट मान लो ये वाला पॉइंट सी, अगर मैं कहता हूं पॉइंट सी जो है, पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ द ट्राइंगल्स, वन ऑफ द साइड्स, यानी कि ऑफ ए बी, तो इस थ्योरम के मुताबिक जो दूसरा पॉइंट है ई, ये वाला पॉइंट भी, ये पॉइंट भी दूसरे साइड का मिड पॉइंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। सो इन चीजों को हमने इस्तेमाल करना है, यूज करना है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में। फिर हम उसके बाद हमने क्या देखे, तो ये तो हो गया मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट थ्योरम हो गई, ये डायगोनल्स हो गए, ये अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल्स हो गए पैरेललोग्राम के। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइंस होंगी और तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल होगी, तो जो रिलेटेड एंगल्स हैं, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, उनकी प्रॉपर्टीज को भी हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सीपीसीटी का भी हमें ध्यान रखना है। तो जब ये सारे हमारे को पांचों पॉइंट्स ध्यान में रहेंगे, तब हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। तो हमने एक लास्ट टाइम एक मैंने एक्सरसाइज आप लोगों को बोली थी करने के लिए, कोशिश करने यस सर। की थी, आप लोगों ने ट्राई? यस सर। हाँ, जैसे वो कहाँ पे थी, वो थी सर 8.2 थी। हाँ 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये मैंने जैसे सबसे ऊपर यहाँ पे कहाँ पे लिखा था, यहाँ टेक्स्ट बुक चैप्टर्स में ही मैंने इसको लिखा था। फिर मैंने कहा था आप लोगों को कि इसमें यहाँ पे सॉल्यूशंस भी हैं, अगर आपको कहीं दिक्कत आएगी। ये सॉल्यूशन 8.1 का है, ये सॉल्यूशन 8.2 का है। तो अभी देखो, अब जैसे ये आपने किया था ये वाला, ये
ये क्वेश्चन था, मैं दिखाता हूँ। सर स्क्रीन शेयर। हाँ, अभी दिख रहे हैं? यस सर। यस। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या था? इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम है। E and F are midpoints of sides AB and CD. E and F यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इस साइड और इस साइड के मिड पॉइंट्स हैं। यानी कि ये E जो है, ये इस AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है, दैट मीन्स ये जो एक हिस्सा AE है, ये DE सेंटर के में है। बराबर। इसी प्रकार से जो F है, ये DF FC के बराबर है। तो ये चीजें हमारे को गिवन है, ये हमारे को गिवन है, ये हमें चीजें दी हुई है। हमें क्या प्रूव करना था? ये अनफॉर्चुनेटली ये इमेज में इसके ऊपर आ गया। यहाँ लिखा है शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ए ई एंड ई सी, लाइन सेगमेंट ए एफ, ये कह रहे हैं जो ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये इस लाइन को बीडी को, इस लाइन को ट्राइसेक्ट करती है। तीन बराबर ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट जैसे बाइसेक्ट होता है दो बराबर के हिस्से, ट्राइसेक्ट होता है तीन इक्वल पार्ट्स। यानी कि ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा, ये आपस में इक्वल है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी क्यू या क्यू बी। ये तीनों हिस्से जो है, ये आपस में ये इक्वल है। अब ये आपको प्रूव करना है, दिस यू हैव टू प्रूव। और आपको दिया क्या है कि ये F और E मिड पॉइंट है। एक तो ये दिया है कि ये मिड पॉइंट है, तो यहां गिवन के नीचे आपको लिखना चाहिए कि आपको क्या क्या दिए। डी एफ जो है FC के बराबर है, और AE जो है BE के बराबर है। ये गिवन है। साथ में गिवन है कि ये ABCD पैरेललोग्राम है। ये भी गिवन है कि ABCD जो है इज ए पैरेललोग्राम। तो ये जो तीन चीजें दी हुई हैं, इनका हमें इस्तेमाल करना है। इन तीनों का जब हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस सॉल्यूशन, इसको प्रूव करने में हमें हेल्प मिलेगा। अब ये किसी ने देखा था सॉल्यूशन इसका, या खुद ट्राई किया था? बताओ तनुजा या निर्मला, आप लोगों ने ट्राई किया था ये? यस सर। यस सर। तो समझ में आ गया, कर पाए या कहीं पे प्रॉब्लम हुई? बताओ। सर हो गया था। हो गया था, ओके। यस। निर्मला आपसे हो गया था? नो सर। तो क्या, कहाँ पे दिक्कत आई थी? अब इसको कैसे सॉल्व किया गया? सॉल्व कैसे करेंगे हम? उसके लिए हमारे को क्या कोशिश करनी चाहिए कि ये जो गिवन पॉइंट्स है, इनका इस्तेमाल करें हम। इन तीनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करें। तो पहले आप सोचो कि आपको प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो कैसे किया था तनुजा?
सर ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर है, उसमें ए बी इक्वल है डीसी के, ए बी इक्वल है डीसी डीसी के। ओके, ए बी डीसी के इक्वल है। ओके, सर बिकॉज ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। हाँ? सो ए बी इक्वल है सी डी के, और फिर हमने ये लिखा था कि 1/2 ए बी का हाफ पार्ट इक्वल होगा सी डी के हाफ पार्ट के। हाँ, वो तो ए इक्वल हो गया सी एफ के, ए क्योंकि ई और दैट मीन्स ए ई जो है आपका, करेक्ट, ए ई जो है, ए ई यानी कि ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये पूरा का पूरा, अगर ये पूरा इस पूरे के बराबर है, क्योंकि दे आर साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स, और ये इसका आधा है, क्योंकि ये दिया हुआ है आपको मिड पॉइंट, ये भी इसका आधा है, तो दैट मीन्स इसका जो ये वाला आधा हिस्सा है, इसका मतलब है कि ये आधा हिस्सा इस आधे के बराबर होगा। ठीक है, आगे। सर फिर जो ए ई है वो इक्वल हो गया सी एफ के, हाँ क्योंकि ई और जो एफ है वो मिड पॉइंट है। हाँ, तो फिर हमने जो कोऑर्डिनेटर है ए ई सी एफ, उसमें हमने प्रूफ किया कि हमने पहले ऊपर प्रूफ किया है कि ए इक्वल है सी एफ के, इसीलिए ये पैरेललोग्राम बन गया क्योंकि अपोजिट साइड जो है इक्वल हो गई। हाँ, तो यानी कि ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये वाला। सर फिर ट्राइंगल डी सी क्यू में हमने देखा कि जो एफ है वो मिड पॉइंट है डीसी का, ये हमें गिवन है। हम्म, और जो ई पी है, सॉरी एफ पी, वो पैरेलल है सी क्यू के, क्योंकि ए ई सी एफ जो है पैरेललोग्राम है। हम्म, फिर पी मिड पॉइंट है, तो उसकी वजह से जो बी बी पी है वो इक्वल हो गया पी क्यू के, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, क्योंकि कंजर्व मिड पॉइंट है दोनों। इसी तरह सिमिलरली हम ट्राइंगल ए बी पी में भी इक्वल कर देंगे पी क्यू को क्यू बी के, और दोनों इक्वेशन से डी पी इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, पी क्यू इक्वल हो जाएगा क्यू बी के। हाँ, अब ये तनी इसको समझ आया है, क्या नाम है, निर्मला आपको समझ आया है, या सोनिया थापा आपको समझ आया है या नहीं आया? थोड़ा सा ट्रिकी है समझना। जब हमने एक बारी ये देखा कि ये पैरेललोग्राम है, पहले हमें प्रूव करना है कि ये वाला हिस्सा भी पैरेललोग्राम है। फिर उसका मतलब क्या है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और उसके बाद हमने इन दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखना है। एक ट्राइंगल ये है, और ट्राइंगल का मिड पॉइंट थ्योरम हमने यूज करनी है। इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हो, या इस ट्राइंगल की बात कर, कौन से ट्राइंगल की बात? सर ट्राइंगल डी सी क्यू लिया था। डी सी क्यू, अच्छा, डी सी क्यू, ये ट्राइंगल। हाँ,
अब इस ट्राइंगल में हमने देखा कि ये दो साइड्स ये इसके पैरेलल है, क्योंकि हमने पहले देखा था ये पूरा का पूरा भी पैरेललोग्राम है, इसलिए ये इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये लाइन जो है ये भी पैरेलल है आपस में। यानी कि कौन सी लाइन? अब इस ट्राइंगल की बात करेंगे। इस ट्राइंगल में ये दो लाइंस पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक पॉइंट मिड पॉइंट है, ये तो मिड पॉइंट है, ये तो हमारे को ये और ये हिस्सा मिड पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट होगा ये भी मिड पॉइंट बना देगा। दैट मीन्स जो ये डीपी है इस पी क्यू के बराबर होगा इस ट्राइंगल में। तो इससे हमें एक बार प्रूव होगा कि ये डीपी इस पी क्यू के बराबर है, इस ट्राइंगल से पता चल गया। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में ये दो पैरेलल है, फिर मिड पॉइंट्स हम बोलेंगे कि ये पी क्यू, और इस ट्राइंगल में नहीं, इस ट्राइंगल। अब ये दो पैरेलल हैं, तो ये मिड पॉइंट है, देयरफॉर ये भी मिड पॉइंट बनाएगा। So this part is equal to this part and this part is equal to this part. तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये तीनों साइड आपस में बराबर है। समझ में आया कुछ कि फिर से समझाऊं? बताओ। सर आ गया। नहीं, वो तो निर्मला आपको समझ आया या सोनिया थापा समझ आया? यस सर आ गया। यस सर आ गया। तो इसी प्रकार से हाँ, आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें बेसिकली जितने आपके क्वाड्रिलेटरल के मेन पॉइंट्स हैं, मेन प्रॉपर्टीज हैं, वो हमने कहाँ पे लिखी है? वो हमने यहाँ पे लिखी। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज ही नहीं है, वो तो चलो हमने यहाँ देखी। ये मिड पॉइंट थ्योरम ट्राइंगल की है, इस अभी इस क्वेश्चन में इसको यूज किया हमने। फिर कभी हमारे को ये यूज करना पड़ेगा रिलेटेड एंगल्स, कभी हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और सीपीसीटी यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं इनको हमारे को सबों को यूज करना है इन डिफरेंट क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से आगे चल सकते हैं हम। तो इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब क्वाड्रिलेटरल में और कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? क्वाड्रिलेटरल में कुछ आगे चले हम आगे। तो इस क्वाड्रिलेटरल की आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। फिर सोनिया थापा ने कहा है कि लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉब्लम आ रही है उसको। फिर निर्मला ने कहा है पॉलिनोमियल्स की। और ये 10th के लिए फिर हम अलग से सोनिया सिंह को अलग से मैं पढ़ाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। लाइंस एंड एंगल्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है सोनिया थापा, बताओ। लाइंस एंड एंगल्स में आप पता क्या करना, आप लाइंस एंड एंगल्स में मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी जो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं हमारे चैनल में, उनको जरूर देखना, लाइंस एंड एंगल्स की। यस सर। लाइंस एंड एंगल्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या नहीं समझ आ रहा है, कुछ बता सकते हो?
शाबाश, बोलो सोनिया साहबा। सर मतलब वही सॉल्व कर रहे हैं। क्या सॉल्व करने में दिक्कत आती है? यस सर। लाइंस एंड एंगल्स में मेनली जो है वो रिलेटेड एंगल्स पे ही एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करने वाली बात है। वो रिलेटेड एंगल्स क्या है? लाइंस एंड एंगल्स में हमें किस चीज का ध्यान रखना है? एक तो अगर हमारे पास इनमें रिलेटेड एंगल्स जो है उसका ध्यान रखना है हमारे को। रिलेटेड एंगल मतलब जिन एंगल्स का आपस में रिलेशनशिप है। एंगल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है? एक तो है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होगी और दूसरी स्ट्रेट लाइन उस पे स्टैंड करे तो ये जो लीनियर पेयर है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक तो ये रिलेशन है जिनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। फिर एंगल्स की मेन रिलेशनशिप जो याद रखनी है वो है जब टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। तो हमारे को कौन कौन से एंगल्स मिलते हैं? ये 1 2 3 4, इसी तरीके से 5 6 7 8। सो ये 8 एंगल्स का आपको ध्यान रखना है। इस 8 एंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें बताओ? शाबाश, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। एंगल सर एंगल 2 और 5। 2 और एंगल 5। क्यों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग? 1 कॉरस्पॉन्डिंग होता है जो जिनकी सर पोजीशन एक प्रकार से सिमिलर है। अब अगर आप देखो एंगल 2 जो है ये वाला, ये इसकी पोजीशन क्या है कि ऊपर वाली पैरेलल लाइन जो है एवी, ये एवी के ऊपर है और इस ट्रांसवर्सल लाइन, मान लो ट्रांसवर्सल लाइन एम एन है, एम एन के लेफ्ट साइड में। सो ए बी के टॉप और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट। इसी तरीके से अगर आप एंगल 5 को देखोगे, ये इस पैरेलल लाइन सी डी के टॉप और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट। तो आप देखोगे इस एंगल और इस एंगल का जो पोजीशन है वो सिमिलर है, इसलिए हम इनको कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो दे आर ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 5। और कौन सा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल एंगल टू एंगल 6। ये नीचे है पैरेलल लाइन के और ये भी नीचे है। और लास्ट वाला है एंगल 4 इज इक्वल टू 7। 7। और ये भी नीचे है और ट्रांसवर्सल के सो बॉटम एंड राइट, ये वाला पैरेलल लाइन के बॉटम एंड ट्रांसवर्सल के राइट। तो इनकी पोजीशन आपस में सिमिलर है। तो हमने देखा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ये सारे इक्वल होते हैं। तो एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए आपके, तो इनका ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हम फिर से ड्रॉ करें जल्दी से, ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल, तो इनके जो ये अंदर वाले दो पैरेलल लाइन के अंदर कितने एंगल्स हैं? एंगल्स तो 4 है, 1 2 3 and 4. They are interior angles. Interior.
इंटीरियर का मतलब है अंदर अंदर। किसके अंदर? इन दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी। इन दो पैरेलल लाइंस के जो अंदर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है उसका ध्यान रखना है। बताओ, इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है? कौन बताएगा? सर उनका सम 180 होता है, किनका? इंटीरियर एंगल ऑन नहीं, सेम साइड। ऑन सेम साइड, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन जो है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? ये एम एन। इंटीरियर एंगल्स 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन सेम साइड पे कौन कौन सी है? अगर ये 1 और 3 ये दोनों लेफ्ट साइड में और 2 और 4 दोनों राइट साइड में, तो जो सेम साइड होती है उनका सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो ये एक प्रॉपर्टी है। और जो अपोजिट साइड होती है, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 4, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। इंटीरियर अपोजिट का मतलब ऑल्टरनेट, इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट वो इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एक प्रॉपर्टी ये है और एक प्रॉपर्टी ये है, ये सेम साइड की है और ये अपोजिट साइड की है। तो ये बस यही 3-4 प्रॉपर्टीज को ही ध्यान रखना है। एक हमने देखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में, ऑल्टरनेट इंटीरियर, सो कॉरस्पॉन्डिंग भी इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल है। और जो इंटीरियर ऑन सेम साइड वो इक्वल नहीं है, उनका सम जो है इज 180 डिग्री। ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। तो ये आपको अगर रिवाइज करना है, जैसे अगर इसमें दिक्कत है तो आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको गूगल क्लासरूम में जाना चाहिए और वहां पे आप लाइंस एंड एंगल का टॉपिक देखो। लाइंस एंड एंगल्स कहाँ पे है? ये टॉपिक नंबर 8। तो इसमें ये जो है 8.3, 8.1 और 2 को तो भूल जाओ, ये तो छोटी क्लासेस का, इसको छोड़ दो। ये जो है 8.3, इसको थोड़ा सा एक बारी ध्यान से रिवाइज कर लो। ठीक है, इसको जब रिवाइज करोगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। 8.3 इसमें आपको इंटरेक्टिव भी मिलेंगे। उनको इन सबों को 8.3 के अंदर कौन कौन सी है? 8.31, ये खास और ये वाला जो पैरेलल लाइंस की है, तो इसको आपने ध्यान से एक बार समझना है। फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी के रिलेटेड होंगे। तो सोनिया थापा, आपके लिए एक्सरसाइज क्या है कि लाइंस एंड एंगल्स का आप गूगल क्लासरूम में जो खासतौर पे पैरेलल लाइंस की, पैरेलल लाइंस एंड रिलेटेड एंगल्स, इसकी एक्सरसाइज आप करोगे। ओके सर। उससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगी। और
तनुजा एंड सोनिया सिंह, सोनिया थापा, आप क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे जो ये समरी, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो पॉइंट्स है ना, इनके समरी पॉइंट्स मैंने आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लिखे। उनको एक बारी अच्छी तरीके से कॉपी में लिखना और बार बार उसको ध्यान देना। मैं ये दिखाता हूँ, ये आपकी जैसे क्लास वर्क में क्लिक करोगे तो आपका जो टॉपिक 11 है, जो आपका बेसिकली नहीं, टॉप 10 क्वाड्रिलेटरल, इसमें लास्ट में मैंने 10.6 ये समरी पॉइंट्स है, इसको आप क्लिक करना, इसके अंदर जो लिंक है उसको भी क्लिक करना और यहाँ पे आपको ये समरी पॉइंट्स मिलेंगे, इसको आप जूम कर सकते हो। तो ये समरी पॉइंट्स मैंने लिखे जो अभी हमने देखे कि डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल्स की, मिड पॉइंट थ्योरम की, और रिलेटेड एंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इन सभी जो भी हमने सीखा है इन टॉपिक्स में, उसको हम यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल। इनकी प्रैक्टिस करना। ओके सर। फिर स्पेसिफिक अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कहीं समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्वाड्रिलेटरल में ये जो फर्स्ट सबसे ऊपर है टेक्स्ट बुक चैप्टर्स, इसी में आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 है, उनके सॉल्यूशंस भी हैं। ये 8.1 है, 8.2 है, तो इनसे आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन पहले कोशिश करना कि आप इनके खुद ये जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस 8.1 एंड 8.2, उसको कुछ कुछ बीच में से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ये तो ये हुआ। अगली क्लास में मुझे लगता है हमारे को थोड़ा सा सोनिया सिंह को हेल्प करना पड़ेगा और स्टैटिस्टिक्स। वैसे स्टैटिस्टिक्स तो हमें पढ़ना चाहिए, हमने अभी शायद ठीक से पढ़ा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री तो चलो 10th के लिए है, बट वी कैन डू दैट। स्टैटिस्टिक्स तो बेसिकली, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? वही जो हमने डेटा हैंडलिंग पढ़ा था, डेटा हैंडलिंग को ही स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो ये चैप्टर हम करेंगे फिर। और निर्मला, पॉलिनोमियल में आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? सर वैसे उनके फॉर्मूला रन करने में। हाँ? सर जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, हाँ, ओके, वो रन करने में। अच्छा। तो या तो हम पॉलिनोमियल कर सकते हैं। पॉलिनोमियल सोनिया सिंह आपको आता है? एलजेब्रा, बेसिकली ये तो एलजेब्रा ही है। पॉलिनोमियल्स आर यस सर। बेसिकली एलजेब्रा। आता है अच्छी तरीके से? न सर, अच्छी तरीके से नहीं आता है। तो फिर हम एक बारी जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, पॉलिनोमियल को। तो अगली क्लास में हम, अगली 1-2 क्लासेस में हम पॉलिनोमियल्स करेंगे। उसके बाद फिर सोनिया सिंह के लिए अलग हम स्टैटिस्टिक्स और ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे, क्योंकि वो क्लास 10 का होगा। तो पॉलिनोमियल भी 9th का है। तो क्वाड्रिलेटरल, लाइंस एंड एंगल्स एंड पॉलिनोमियल्स, ये 3 टॉपिक्स हमारे को एकदम से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। आज के लिए इतना काफी है। उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करना, क्वाड्रिलेटरल्स को भी और लाइंस एंड एंगल्स को भी। और उसमें जो चीज नहीं समझ आ रहा है वो कॉपी में नोट करना, सो दैट हम उसी पे फोकस करें। ओके सर। ओके, चलो यहाँ पे मैं क्लास एंड कर लेता हूँ फिर।
आज के लिए इतना काफी। ओके सर। ओके देन, बाय। बाय और Bye, राशिद sir. आप